दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 5 की शुरुआत में यांग मिस्टर साओ से शियन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि ये मेरा हाई स्कूल क्लासमेट और बेस्ट फ्रेंड है। मिस्टर साओ कहते हैं कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। अब यांग को मिस्टर साओ लोन के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। शियन को बुरा लग रहा होता है क्योंकि ये इनकी बातों में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा होता। इन दोनों को इतना क्लोज देखकर शियन को ऑकवर्ड महसूस हो रहा होता है। शियन यांग से कहता है कि फांग और उसकी वाइफ भी यहाँ करीब नहीं है, वो खाने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना मैं उन्हें यहीं पर इनवाइट कर लूं। यांग इसकी बात ध्यान से सुनती नहीं है। जब शियन इससे पूछता है कि क्या कोई मसला तो नहीं है तो यांग हाँ बोल देती है। फांग की वाइफ कहने लगती है कि शियन ने इमरजेंसी के मैसेज करके हमें यहाँ पर बुलाया लेकिन अब वो अपना फोन नहीं उठा रहा। फांग कहता है कि परेशान होने की क्या जरूरत है, जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो हमें सब मालूम हो जाएगा। जब ये दोनों रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं तो ये चेंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पर बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो। तो चेंग कहता है कि अंदर सिचुएशन बहुत अजीब है। फांग कहता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। चेंग कहता है कि अंदर एक आदमी जिसको मैं नहीं जानता। ये सुनते ही फांग और उसकी वाइफ फौरन अंदर चले जाते हैं। फांग की वाइफ चियांग कहती है कि हम यहाँ पर कैसे बैठेंगे। तो शियन कहता है कि हम लोग जेंडर वाइज सीट्स को बांट सकते हैं। अभी सब लोग यहाँ पर बैठ तो जाते हैं लेकिन फांग बहुत मुश्किल में होता है। ये देखकर चियांग कहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ बैठ सकता है। शियन कहता है कि हाँ बैठ जाए। यांग कहती है कि कैसे इत्तेफाक है कि तुम लोग भी आज यहीं पर खाना खाने के लिए आ गए हो। तो चियांग कहती है कि शियन ने हमें यहाँ पर आने के लिए कहा था। ये सुनकर यांग हैरान होती है। शियन जल्दी से बात को कवर करते हुए कहता है कि यांग हमारी 10 साल पुरानी दोस्त है तो यांग का सीनियर हमारा सीनियर हुआ, इसलिए मुझे लगा कि हमें यांग के सीनियर से जरूर मिलना चाहिए। अब चियांग मिस्टर साओ से पूछती है कि क्या आप सिंगल हैं? तो मिस्टर साओ कहते हैं कि हाँ मैं सिंगल हूँ और यांग से 3 साल बड़ा हूँ। चियांग कहने लगती है कि आपको किस तरह की लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, इंटेलिजेंट या खूबसूरत? तो मिस्टर साओ कहते हैं कि क्या आप यांग के बारे में बात कर रही हैं? ये सुनकर चियांग और फांग हंसने लगते हैं। शियन को यहाँ पर अपनी मदद करने के लिए बुलाया होता है लेकिन ये लोग यहाँ पर आकर काम खराब कर रहे होते हैं। मिस्टर साओ कहने लगते हैं कि जब से मैं यांग से मिला हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लड़के इसको चेस करते हैं। तो यांग कहती है कि किसी ने मुझे चेस नहीं किया। यांग ये बात टालना चाह रही होती। शियन को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता और ये वॉशरूम चला जाता है। हाथ धोते हुए शियन को इनकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ शियांग ये बात कह रही होती कि अपने बेटे को पियानो सिखाना चाहती है। तो ये मिस्टर साओ से कहती है कि क्या आप मिस्टर शू से हमें अपॉइंटमेंट लेकर दे सकते हैं। तो मिस्टर साओ कहता है कि मेरे लिए कोई मसला नहीं है क्योंकि मैंने 10 साल उन्हीं से पियानो सीखा है। ये बात सुनकर ये सब लोग काफी इम्प्रेस हो रहे होते हैं। शियन भी ये बातें सुन लेता है। ये सुनने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब यू को दिखाया जाता है जो कि शियन की कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ डिनर कर रही होती है। यू शियन के एम्प्लॉयज के साथ मिलकर इसकी लाइफ स्ट्रीम्स खराब करवा रही होती है और यू ने इन सबसे ये वादा किया होता है कि इसके बदले में ये लोग उस कंपनी में आ सकते हैं जिसके साथ यू काम कर रही है। अब जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो चियांग यांग से कहती है कि तुम्हें मिस्टर साओ कैसे लगते हैं? मुझे तो लगता है कि वो काफी हैंडसम है, अगर तुम्हें भी वो पसंद है तो तुम उसको चेस कर सकती हो। ये बात सुनकर शियन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। यांग कहती है कि वो काफी अच्छा है, उसने कई बार मेरी मदद भी की है लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करती। चियांग कहती है कि तुम उसको अभी पसंद नहीं करती लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम फ्यूचर में भी उसको पसंद नहीं करोगी। मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर साओ जैसे लड़के को डेट करने के बाद तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। शियन कहने लगता है कि वो मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा जितनी तुम उसकी तारीफ कर रही हो। चियांग कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम अभी तक सिंगल क्यों हो? शियन कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब ये सब लोग शियन के घर पर आ जाते हैं। चियांग कहती है कि ग्रुप में मैंने एक टेस्ट पोस्ट किया है। यांग कहती है कि कैसा टेस्ट? चियांग कहती है कि कुछ दिन पहले मैंने चेंग से एक प्रोग्राम बनाने के लिए कहा था। जब हम इस प्रोग्राम में 2 लोगों का नाम एंटर करेंगे तो हम उन दोनों की किस्मत को टेस्ट कर सकते हैं। फांग कहता है कि इस तरह के तो पहले से ही इतने प्रोग्राम्स है तो तुम्हें नया बनाने की क्या जरूरत थी? चेंग कहता है कि वो प्रोग्राम्स आपकी बर्थ ईयर और सोडिक साइन को देखकर टेस्ट का आंसर देते हैं लेकिन मेरा प्रोग्राम काफी डिफरेंट है। अब ये सब लोग एक दूसरे के साथ टेस्ट करके अपने पॉइंट्स बता रहे होते हैं। चियांग और फांग यांग से कहते हैं कि तुम्हें साओ के साथ टेस्ट करना चाहिए। यांग जब इनके कहने पर टेस्ट करती है तो 93 पॉइंट्स आते हैं। ये सुनकर चियांग और फांग तो बहुत खुश हो जाते हैं। यांग कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये सही नहीं है। इतने में ही शियन भी स्नैक्स लेकर यहाँ पर आ जाता है, कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो फांग इसको इस प्रोग्राम के बारे में बताता है। अब यांग अपना और शियन का नाम एंटर करके टेस्ट करती है। इन सबको लग रहा होता है कि ये दोनों काफी सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं तो इनको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे लेकिन इनके टेस्ट का रिजल्ट 52 होता है। ये देखकर तो सभी काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फांग चेंग से कहता है कि तुम्हारे प्रोग्राम में कोई बग है। चेंग कहता है कि अगर कोई बग होता तो ये प्रोग्राम चल ना रहा होता। चियांग और फांग यांग को कन्विंस कर रहे होते हैं कि इस टेस्ट के बाद तो इसको साओ को डेट करना चाहिए। यांग कहने लगती है कि मुझे इस प्रोग्राम पर यकीन नहीं है और वैसे भी मुझे शियन को कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी दोस्ती गोल्ड जितनी सॉलिड है। फांग कहने लगता है कि तुम दोनों टॉम और
रेडी हो। इस बात पर ये सब लोग हंसने लगते हैं। अब शेन इन सब के लिए अनार उतार कर पैक कर रहा होता है। फांग इससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है, आज तुम खुश दिखाई नहीं दे रहे। शेन फांग से पूछता है कि क्या तुम जाओ को जानते हो। फांग कहते हैं कि नहीं। शेन कहते हैं कि क्या तुम उसको समझते हो। फांग कहते हैं कि नहीं। शेन कहते हैं कि फिर तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो। ये सुनकर फांग हैरान हो जाता है। शेन कहता है कि मैंने तुम लोगों को यांग की मदद करने के लिए वहाँ पर बुलाया था। तुम लोगों को ये बात तो मालूम ही है कि यांग की मॉम उसको ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए कितना फोर्स करती है। अगर यांग की मॉम ने जबरदस्ती यांग को जाओ को डेट करने के लिए कह दिया और जाओ एक अच्छा इंसान ना निकला, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि दोस्त होने के बावजूद हम यांग को खुद मुश्किल में डाल रहे हैं। फांग कहते हैं कि क्या तुम जाओ को जानते हो। शेन कहते हैं कि नहीं। फांग कहते हैं कि क्या तुम उसको समझते हो। शेन कहते हैं कि नहीं। फांग कहते हैं कि जब तुम उसको जानते ही नहीं हो तो फिर तुम्हें ये कैसे मालूम कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि वो यांग से सच्चा प्यार करता हो और दोस्त होने की हैसियत से यांग की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। इसके बाद सुनकर शेन का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। फांग कहते हैं कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, तुम हमसे ज्यादा यांग के क्लोज हो, लेकिन तुम दोनों के होरोस्कोप्स नहीं मिलते। जैसे ही तुम दोनों मिलते हो तो एक दूसरे को टीज करना शुरू कर देते हो। अगर तुम में से किसी को सीक्रेट क्रश होता तो तुम दोनों आज तक साथ नहीं होते। अब चूंकि यांग को ब्लाइंड डेट पर जाने का मौका मिल रहा है तो उसके बेस्ट फ्रेंड होने की हैसियत से क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। शेन कहता है कि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। अब चियांग और फांग जाओ का नाम ले लेकर यांग को टीज कर रहे होते हैं तो यांग कहती है कि तुम दोनों बहुत ही अनोइंग हो। तो ये दोनों हंसते हुए कहने लगते हैं कि शायद ये शर्मा गई है। चियांग फांग से कहती है कि तुम ये अनार ट्राई करो, ये बहुत मीठा है। तो शेन गुस्से में कहता है कि बिल्कुल भी मीठा नहीं है। अब ये सब लोग जब वापस जा रहे होते हैं तो शेन यांग से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। तो यांग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी करवा लेती हूँ। शेन कहता है कि काफी देर हो गई है इसलिए मैं ही तुम्हें छोड़ आता हूँ। इतने में ही शेन की मॉम यांग से कहने लगती है कि काफी देर हो गई इसलिए शेन ही तुम्हें छोड़ने के लिए जाएगा। यांग शेन की मॉम की बात मान जाती है। शेन की मॉम कहती है कि कुछ दिनों बाद तुम शेन के साथ यहाँ पर आना, मैं तुम्हारे लिए फिश बनाऊंगी। यांग कहती है कि मैं जरूर आऊंगी। शेन जब अपनी कार की चाबी लेने के लिए अंदर चला जाता है तो यांग इस अनार के पेड़ को देखने लगती है। यांग इस पेड़ को देखकर मुस्कुरा रही होती है। शेन भी आते हुए यांग को इस तरह से देख लेता है। शेन यांग के पास आकर कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन यांग इसकी बात काटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें डिनर के पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। शेन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। यांग अब इससे पूछती है कि तुमने वहाँ पर फांग को जानबूझकर बुलाया था ना। शेन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता तो यांग कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमसे बेहतर मुझे कोई भी नहीं समझ सकता। शेन से कहने लगती है कि साओ को मैं भी इतने अच्छे से नहीं जानती, इसलिए अगर सिर्फ हम तीनों साथ में खाना खाते तो सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती, लेकिन बाकी सबके आने की वजह से हमने काफी फन किया और मुझे साओ को भी जानने का मौका मिल गया। यांग कहती है कि फ्यूचर में अगर मुझे साओ से कोऑपरेट करना पड़ा तो इसके लिए क्रेडिट तुम्हें जाएगा। शेन इससे पूछना चाह रहा होता है कि तुम्हें साओ से कैसा काम पड़ सकता है। यांग कहती है कि ये अहम नहीं है। जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो यांग इसको बताते कि मेरी मॉम ने वीकेंड पर मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। शेन कहता है कि मैं बिजी हूँ। इसी मोमेंट पर पार्ट 5 खत्म हो जाता है।